हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? सर्वसंख्याएं तथा गुणनखंड। तो हमने क्या सीखा? सर्वसंख्याओं के बारे में सीखा, फिर उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको बेसिक तरीके से हल करना सीखा, और ट्रिक के माध्यम से भी हमने देखा कि उसको हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक द्वारा गुणनखंड कैसे किया जाएगा। इसके पहले हमने क्या सीखा था कि बीजीय व्यंजकों का मासा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक यदि दिए गए हैं तो उनका मासा यानी महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, इसके पहले हमने इसको सीख चुके हैं। ठीक, आज हम सीखेंगे कि महत्तम समापवर्तक द्वारा गुणनखंड कैसे किया जाएगा। फिर यदि बीजीय व्यंजकों का अंतर दिया है तो उसको कैसे हम गुणनखंड करेंगे, या उसका वर्ग दिया हुआ है तो हम कैसे उसको गुणनखंड करेंगे, या घातीय दिया हुआ है, घन दिया हुआ है तो कैसे हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे। आज उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसको। आपके पास दिया है 3a² प्लस 12ab। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है 3a² प्लस 12ab। तो इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक, तो इसको यदि अलग अलग हम देखते हैं, 3a², ठीक, और 12ab में, तो इसका गुणनखंड कीजिए, कितना होगा? 3 गुणे a गुणे इसका गुणनखंड कीजिए 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे a गुणे b। ठीक, इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं? मासा में हम क्या देखते हैं? जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है? उसका मासा होता है। अब एक पद ए था, पहला पद, और ये दूसरा पद, तो हमने पहले पद का क्या किया? गुणनखंड कर लिया, और दूसरे पद का कर लिया। तो ये मासा कितना हो जाएगा? इसमें मासा आ जाएगा अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी, ये कॉमन है, तो क्या 3 को निकाल लेंगे। जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है? मासा होता है। तो 3 था, 3 को बाहर किया गया, और क्या है? ए भी क्या है? उभयनिष्ठ है। देखिए ये जो ये है, ए भी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा? मासा में आ जाएगा। ये गुणे लिख देंगे 3 ए। ठीक, 3 गुणे ए। और कोई देखिए कॉमन है? यहाँ 2 है, इसमें है ही नहीं, यहाँ ए है, इसमें भी है। ठीक, और कॉमन नहीं है, तो मासा हमारा कितना आ गया? 3। 3 ये क्या हो गया? हमारा मासा हो गया। ठीक है, अब तो इसका हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? 3a को बाहर कर लीजिए, 3a² प्लस 12ab। इसको हम लिख सकते हैं 3a² प्लस 4 गुणे 3ab। ठीक है, तो 3 हमारा क्या मासा है? इस मासा को क्या कर लीजिए? बाहर कर लीजिए। तो ये कितना बचेगा? 3a निकल गया। इसको हम 3a² को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, 3a निकल गया तो क्या बचेगा? a बचेगा यहाँ, और यहाँ पे क्या? 3a निकल गया तो 4b बचेगा। ठीक, ये इसका गुणनखंड हो गया। हमने क्या किया? दोनों पदों का मासा निकाला, फिर जो मासा था उसको हमने क्या किया? इसमें से उसको बाहर कर लिया, और फिर ये हमारा गुणनखंड आ गया। ऐसा में और क्वेश्चन देखते हैं इससे। थ्री एक्स प्लस 4y 3x प्लस 4y की घात 3। ठीक, ये दिया है आपका क्वेश्चन।
अब इसमें से इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। 8 3x धन 4y का होल स्क्वायर और -6 3x धन 4y की घात 3 ये दिया है। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए जो उभयनिष्ठ हो वो उसका क्या होता है, दोनों पद में अगर हम देखेंगे जो उभयनिष्ठ होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो उभयनिष्ठ है वही क्या हो जाएगा, उसका मासा। तो मासा को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इसमें देखिए 3x धन 4y की घात 2 है और ये 3x धन 4y की घात कितनी है, 3 है। क्यों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 4 3x धन 4y की घात 2 -2 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको 6 को, और ये 3x धन 4y की घात 3। ठीक, तो यहां से देखिए कितना 2 निकल रहा है और 3x धन 4y का होल स्क्वायर ये निकला। इसमें भी देखिए है 2, इसमें था इसको निकाला, फिर ये 3x धन 4y की घात 2 इसमें भी है और ये 3x धन 4y की घात 3 है उसमें भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3x धन 4y की घात 2 गुणे 3x धन 4y लिख सकते हैं। ये घात 3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x धन 4y की घात 2 3x धन 4y। तो ये जो दोनों में है उसको क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि वही मासा है। तो उसको क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो इसको बाहर कर लिए हमने, तो यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचेगा -3 और गुणे में क्या बचेगा 3x धन 4y। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब क्या करेंगे, 3x धन 4y की घात 2 और इसको अंदर या तो गुणा कर लीजिए या तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 -3 त्रिका 9x और -3 चौक 12y। ठीक, तो हमारा गुणनखंड आ गया 2 3x धन 4y की घात 2 और इस वाले ब्रैकेट में आएगा 4 -9x -12y। ये ठीक, ये इसका क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। आया समझ में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम और देखते हैं। ये तो मासा द्वारा हमने देखा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन दिया होगा ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड। अब पदों के पुनः समूह द्वारा गुणनखंड करना, ठीक है। पदों के पुनः समूह द्वारा गुणनखंड करना, तो इसमें क्या किया जाता है, दिए गए व्यंजकों के पदों को समूहों में पहले क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक समूह में एक ही गुणनखंड रहे, प्रत्येक समूह के गुणनखंड करते हैं और प्रत्येक समूह का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब इसको देखिए क्या करना है इसमें। अब पहले तो क्या कर दीजिए, इसको व्यवस्थित कर लीजिए। इस व्यंजक को क्या, पहले जहां पे चर राशि समान हो उसको क्या एक जगह कर लीजिए। समान चर राशि वाली जो पद है उसको क्या कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। तो ax है और यहाँ पे क्या है bx, ये चर राशि x है, यहाँ पे चर राशि क्या है x, यहाँ पर भी है। तो x चर राशि वाली को वाले पद को हमने क्या किया, एक साथ कर लिया। फिर जो ay चर है इसमें, क्यों, इसमें x चर था, इसमें क्या है y चर है, तो इसको हम एक साथ कर लेते हैं।
ए वाई प्लस बी वाई। ठीक, हमने समान चर राशि वाले पदों को क्या किया, व्यवस्थित कर लिया, मतलब एक साथ लिख लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, उसको क्या कर लेंगे, बाहर करेंगे। अब इसमें देखते हैं, ये एक्स चर राशि दोनों में है तो इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स। एक्स को जब बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए बचेगा, यहाँ पे बी, तो ए प्लस बी उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या बाहर होगा, वाई, यहाँ पे क्या है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी, और वाई को हम क्या बाहर कर दिए। ठीक, अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, इसमें और इसमें, अब इन दोनों, अब देखिए पहले तो 1 2 3 4 पद दिया था, तो हमने समान चर राशि वाले पदों को क्या किया, एक साथ कर लिया। तो समान चर राशि वाले पदों को हमने एक साथ कर लिया, तो 2 पद यहाँ 2 पद यहाँ। अब इसमें से जब हमने कॉमन किया, एक्स क्या था, दोनों में था, उभयनिष्ठ था, एक्स को हमने बाहर किया तो यहाँ ए बचा और प्लस यहाँ बी बचा। ठीक, इसमें y दोनों में उभयनिष्ठ था तो y को बाहर किया गया, क्या बचा, a प्लस बी। अब ये देखिए 2 पद बन गया, एक ए बन गया और ए बन गया। पहले तो हमारा 4 पद था लेकिन अब हमारा क्या हो गया, 2 पद बन गया, एक ए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब दोनों पदों को ध्यान से देखिए, अब इन दोनों पदों में कौन उभयनिष्ठ है, कौन कॉमन हो रहा है, तो इसमें देख रहे हैं ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी को बाहर कर लेंगे। ए प्लस बी को बाहर कर लिया गया तो इसमें क्या बचा, एक्स बचा, और यहाँ ए प्लस बी को बाहर किया गया तो यहाँ क्या बचा, वाई। बोलिए ए प्लस बी यहां से निकाला गया, एक्स बचा, इसमें ए प्लस बी यहां से निकाला गया, यहाँ पे क्या बचा, वाई। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब, जैसे बीजीय व्यंजकों का अंतर, उसका हम कैसे गुणनखंड करेंगे, आइए उस पर देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 4x² y माइनस 6xy। ठीक है, 4x² y माइनस 16xy क्यूब। ठीक, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 4x² y इंटू माइनस 16y की घात 3, ये हमारा दिया हुआ है, 4x² y माइनस 16y की घात 3। तो इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए इसका के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, आइए इसका गुणनखंड करते हैं, 4x² y माइनस 16y की घात 3। अब इसमें क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, x², इसको पहले चाहे गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं या ऐसे ही 4 गुणे, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे x² गुणे y माइनस इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और ये y गुणे, अब y की घात 3 कौन लिख सकते हैं, y की घात 2 गुणे y लिख सकते कि नहीं, बोलिए। हमने इसको लिखा 4 गुणे x² गुणे y, इसको हमने लिखा 16 को 4 गुणे 4, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, क्यों, 4 गुणे 4 कितना होता है, 16 होता है। फिर y की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, y की घात 2 गुणे y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं क्या y है, इसलिए हमने क्या किया, y की घात 3 को y की घात 2 गुणे y हमने लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये समान राशि है, समान चर राशि है, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी, ये y की घात 2, ये y की घात 1 है, तो इसको क्या जोड़ने पे घात कितना आ जाएगा, y की घात 3, यानी y की घात 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है।
तो देखिए इसमें अब क्या, अब जो कॉमन हो रहा है उसको क्या, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो दोनों पदों में है। अब यहाँ पे देखिए पूरा ये एक पद है और एक पद ये है, ये एक पद दिया था, ये दूसरा पद दिया था। माइनस के पहले पूरा ये गुणे में है, एक पद ये हो, और माइनस के बाद ये भी गुणे में है, एक दूसरा पद है। मतलब ये कितने पद का व्यंजक है, दो पद का व्यंजक है। ठीक है, दो पदीय व्यंजक है। तो इसमें हमने पहले तो इसका क्या किया, गुणनखंड कर लिया। इस टाइप से किया कि देख रहे हैं इसमें 4 है तो हमने 16 को 4 गुणे 4 लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर था, इसमें नहीं है, यहाँ गुणे वाई था। अब इस y की घात 3 को हमने क्या लिखा, y गुणे y की घात 2 गुणे y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y था, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया कि जिससे हम उसको क्या कर सकें, कॉमन कर सकें। ठीक है, बाहर निकाल सकें। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ जो है उसको निकाल लो। 4 इसमें है, 4 इसमें है, बाहर कर लिए। फिर y इसमें है, y इसमें भी है, इसको भी निकाल लिया गया, 4 गुणे y। तो अब जो बचा उसको लिख दो। यहाँ पे क्या बचा, 4 निकला, y निकला, तो एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ 4 निकला, 4 बचा है, और y भी निकला, तो y की घात 2 बचा है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारा 4y और ये एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 4y की घात 2 है, क्या है, 4y की घात 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। 4y की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2y की घात 2। अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो घात 2 पर भी आएगी और y पर भी आएगी, यानी 2 दूना 4, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, और ये y की घात 2, यानी 4y की घात 2। जो ये लिखा है वही a भी है। ठीक है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा में। अब आगे देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y की घात 2y पूरे की घात क्या 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सी सरल संख्या लग रही है। हमने क्या बताया था, एक सरल संख्या बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए थे क्या होता है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्या बताया था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और गुणे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। ये याद है सबको, आप सबको याद होगा ये। ठीक है, अब इसी को क्या, यहाँ पे a को मान लो एक्स स्क्वायर, a को क्या मान लो एक्स स्क्वायर, एक्स मान लो, और b को क्या मान लो 2y। क्यों, a बराबर हम क्या मान ले, x मान ले, और b बराबर क्या मान ले 2y। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 4y, और a को हमने माना x, यानी a स्क्वायर a प्लस बी, तो a है x, यानी x प्लस b, b के स्थान पे कितना है 2y। ऐसे दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a कितना x है और b कितना माइनस 2y है, तो हमने इसको लिख दिया। हमारा यहाँ पे a बराबर कितना था x तथा b बराबर कितना था 2y। हमने a बराबर क्या माना, x माना, और b बराबर क्या माना 2y माना। ठीक है, माना a बराबर x, b बराबर 2y। तो फार्मूला हमने कौन सा लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला हमने लगाया है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। ठीक, तो अब ये देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें घात 2 दिया है। ठीक है, और एक ऐसा व्यंजक है, 3 पदीय व्यंजक है। कैसा,
व्यंजक है, 3 पदीय। इसमें कितने पद है? 3, 1 2 3, ठीक, 3 पदीय व्यंजक हैं। ये ऐसे व्यंजक है जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये कैसे व्यंजक है? अब हम पूर्ण, ऐसे व्यंजक जो पूर्ण वर्ग होंगे उनका गुणनखंड कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा व्यंजक है जो क्या है? पूर्ण वर्ग है और इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। और अगर कहा जाए कि कितने घात का बहुपद है तो क्या कहेंगे? 2 घातीय, ठीक। कितने घात का बहुपद? इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कितने घात का बहुपद है? 2 पदीय, 2 घात का बहुपद है। और अगर पूछा जाए कितने पद का ये बहुपद है तो क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद है। कैसा बहुपद है? त्रिपदी, क्योंकि इसमें 3 पद दिए हुए, 1 2 3, तो कैसा बहुपद है? त्रिपदी। अब इसका गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे? अब देखिए इसको क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाइए। अब देखिए 4x⁻2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। 4x⁻2 अभी हमने बताया था, इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 यानी 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। और ये x⁻2, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और इसको x⁻2। अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 पर भी घात आएगी और x पर भी घात आएगी, तो ये हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? पहले पद का स्क्वायर, इसको 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे पहला पद यानी 2x, फिर 2 दूनी 4, 3 12। तो देखिए 12x को हमने क्या लिखा? इस 4x⁻2 और ये हमने इसको लिखा 12x को हमने क्या लिखा? 2 गुणे 2x गुणे 3 यानी 2 दूनी 4, 3 12। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 की घात 2, ठीक। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 3 गुणे 3 यानी इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो ये बन गया हमारा क्या? a बराबर मान लेते हैं 2x और b बराबर मान लेते हैं 3। तो ये क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर यानी 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, ठीक। आया समझ में? अगला देखते हैं, एक और इस पे देख लीजिए, चाहे एक क्वेश्चन और है। 9x² + 49y² - 42 x × y, ठीक है। 42 - 42 x × y है। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं? इस 9x, इसको हम 3 की घात 2 × x² लिख सकते हैं। ये 7 की घात 2, 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 2 लिख सकते हैं ना। ये y और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3x गुणे 7y लिख सकते हैं। 2 3 6 और 6 7 क्या होता है? 42, ठीक। तो अब देखिए ये 3 गुणे 3 9 था, 3 गुणे 3, इसको हमने ऐसा लिखा। अब इसको हम 3x⁻2 लिख सकते हैं और इसको 7y⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब घात क्या हो, समान हो, तो हम उसको एक ब्रैकेट में लिख के घात क्या बाहर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए घात समान है, जब घात समान होती है तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख के घात बाहर लिख देते हैं। ऐसे यहाँ भी घात समान है, 2 इसकी है 2 इसकी है, तो इसको एक साथ लिख के घात क्या बाहर लगा देंगे, ठीक। अब ये 2 गुणे 3x गुणे 7y। अब देखिए यहाँ पे a बराबर हमारा कितना है? a बराबर हमारा है 3x और b बराबर अगर देखा जाए तो कितना है? 7y। तो ये क्या बन गया? a - b, a, अब देखिए a² + b² - 2a गुणे b ना। तो a - b का होल स्क्वायर यानी 3x - 7, a है 3x, b है 7y, इसका होल स्क्वायर, ये फार्मूला बना। तो इसका गुणनखंड अगर कहें तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2x + 3 और यहाँ 2x + 3। ऐसे इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3x - 7y और ये हो जाएगा 3x - 7y, ऐसा नहीं।
तो पूर्ण जो वर्ग होते हैं बीजीय व्यंजक, उनका हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के फिर उसको ऐसे गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। आए समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्यूब दिया हो, मान लीजिए आपका इस तरीके से 3, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1 इस टाइप से आपका दिया हो, कहा जाए के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे, x³ ऐसे ही रहने दीजिए। फिर अब इसमें देखिए कॉमन हो रहा है, इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। 3 और 3 यहां से निकलेगा, और क्या निकलेगा, x को x गुणे x लिख सकते हैं, यहाँ भी x है, यानी इसमें 3 निकल रहा है और x निकल रहा है, तो क्या बचेगा, 3x निकाल लोगे तो x इसमें बचेगा। और यहाँ पे क्या, इस 3x को हम 3 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, 3x बाहर हो गया तो क्या बचा, 1 बचा इसमें +1, और यहाँ बाहर क्या है, 1 है, तो 1 को हम क्या है, घात 3 लिख सकते हैं। क्यों, एक संख्या 1 की घात कुछ भी हो उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 है उसका हम क्या घात 3 लिख दिए, तो उसका मान क्या 1 ही आना है। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। तो देखिए ये क्या बन गया, a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी, 3a इंटू बी, और इसमें a प्लस b, ठीक, क्या बन गया, a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी a प्लस बी, यानी यहाँ पे हमें x बराबर क्या, a बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है, 1 है। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो a x है और b क्या 1 है, इसका क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन गया। अब इसका गुणनखंड अगर करें तो क्या यही गुणनखंड इसका आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो पूर्ण घन वाला हो गया, पूर्ण घन अगर है तो इस तरीके से इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, x² प्लस bx प्लस c प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड, ठीक। अब हम ax² प्लस bx प्लस c प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आपके पास दिया है x² प्लस 10x प्लस 21, ठीक, x² प्लस 10x प्लस 21 के क्या कह रहा है, गुणनखंड के गुणनखंड कीजिए। तो इसका हमें गुणनखंड करना है, तो एक सर्वसंख्या हमने बताया था, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, यही तो बताए थे। अब इसमें देखिए उसी टाइप का है कि नहीं, ये जैसे है वैसे ये है। अगर इन दोनों का हम क्या कर दें, तुलना कर दें, तुलना करने पर तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर हमें मिलेगा 10 और ए बी बराबर हमें मिलेगा 21। हाँ, a प्लस बी हमें मिला 10 और ए बी मिला 21। अब इसको ए बी को इस तरीके का है, 21 का गुणनखंड ऐसा कीजिए कि इसको ए और बी को जोड़ने पर क्या बन जाए, 10 आ जाए, ठीक। तो इसका गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 ना। तो यदि हम इस गुणनखंड को ले लेते हैं, एक तो हमें मिलेगा 21 गुणे 1, लेकिन इसको लेने पे जोड़ोगे तो क्या 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला गुणनखंड लीजिए या तो ये वाला लीजिए। तो x² प्लस इसको अगर लेते हैं तो इसको क्या लिख दें, 7x प्लस, या इसको लिख सकते हैं
प्लस बी की तरीके से क्या लिख सकते हैं, 7 धन 3 लिख सकते कि नहीं, और ए एक्स प्लस 21, ठीक, इतना लिख सकते हैं इसको। ये जो हमारा बहुपदीय था हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। हमने इससे तुलना किया ए प्लस बी बराबर 10 ए बी बराबर इतना, तो हमने एक इसका क्या करते हैं, यहाँ जो अचर पद होता है उसका क्या करते हैं, यहाँ एक्स, एक नियम पहले तो इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब एक्स से क्या गुणा कर दीजिए 3x प्लस 21। अब इसमें देखिए इसमें कौन कॉमन हो रहा है, इसमें x कॉमन होगा, x की घात 2 है, यहाँ x है, ठीक, तो x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 7, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम क्या 1 गुणे x लिख सकते हैं, तो एक x बाहर निकालेंगे तो एक अंदर बचेगा ना, यहाँ से x निकालेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3x को हम क्या 3 गुणे x लिखेंगे और 21 जो है इसको 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, ये 3 गुणे x और 21 को 3 गुणे 7। अब इसमें देखिए 3 कॉमन हो रहा है कि नहीं, 3 को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा प्लस क्या बचेगा 7, क्योंकि 3 यहाँ से क्या किया बाहर किया गया है। तो अब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, अब ये 2 पद बचे, ठीक। अब इन दोनों पदों में कौन कॉमन है, x प्लस 7 दोनों में है, तो उसको हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, बाहर कीजिए। x प्लस 7 को हमने बाहर किया तो यहाँ क्या बचा, इसको हमने निकाला तो ये क्या x बचा, यहाँ इसको हमने निकाला तो यहाँ क्या बचा 3, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आया समझ में आपको। तो अगर इस टाइप का है बीजीय व्यंजक, ठीक है, तो उसका हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ये एक सरलता हमने बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी ना, इसको हम बताए थे क्या, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बराबर होता है इतना, ठीक, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर इतना होता है, तो इसी से हम क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, ठीक है, इतना बराबर ये होता है, तो इसको हम छोड़ के ये जो आता है इसी से हम क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, तो तुलना करके ए प्लस बी मिल गया, ए बी मिल गया। तो एक नियम था ए, या तो आप एक क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ अचर पद 21 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1 है, तो इसको क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 21 गुणे 1 हो जाएगा, गुणा करके क्या 21 मिलेगा, उसका गुणनखंड कर लीजिए, फिर उसको इस तरीके से लिख दीजिए, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे, जैसे आपके पास एक दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन है 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, 4x की घात 2 प्लस 5x धन 1, तो इसको हम बराबर क्या कहते हैं, बराबर लिखेंगे, कहते हैं अचर पद है और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की घात, यहाँ पे आगे जो गुणांक है इसका अचर पद और एक्स स्क्वायर का इधर जो आगे गुणांक है उसका क्या कर लीजिए गुणा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, जो इसके आगे लिखा रहता है वही क्या उसको गुणांक कहते हैं, और ये जो ऊपर लिखा है क्या है घात है, और ये जो आगे लिखा है क्या है इसका गुणांक है, एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है 4, तो 4 और ये अचर पद का गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। अब इस 4 का गुणनखंड कितना 4 गुणे 1 या 1 गुणे 4, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम a प्लस बी के तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू इस तरीके से कहते लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे, तो इसको ऐसे a प्लस बी के तरीके से लिख लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x की घात 2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 4 धन 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, 4 धन 1, इसको क्या है 4 गुणे 1 है, तो इसको हम 4 धन 1, इस मतलब इसको जोड़ने पे हमें क्या 5 आना चाहिए, तो 4 धन 1 तो हमारा क्या आ गया, और इसका एक गुणनखंड ये भी होगा 2 गुणे 2, लेकिन इसको लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा 4 आएगा, क्यों 2 धन 2 जोड़ोगे क्या आएगा 4 आएगा, तो इसको नहीं लिया जाएगा,
इसको लेंगे 4 धन 1 कितना होता है 5 होता है, और ये हमारा क्या 5x है, तो हमारा गुणनखंड कौन सा ये वाला सही है, तो उसी को हम ले लेंगे। तो इसको हमने क्या लिख दिया 4 धन 1 x, अब 4x की घात 2 4x, अब अंदर गुणा कर दीजिए 4x हो गया और ये x हो गया, एक से एक में करेंगे x प्लस 1। अब इसमें देखिए कितना कॉमन हो रहा है, यहां से 4 हो रहा है और x की घात 2 क्या है x गुणे x है, तो x यहां से भी निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहां से 4x निकला तो 4x को हम क्या लिख सकते हैं 4x गुणे 1 लिख सकते हैं, 4x बाहर आ गया तो बचा क्या 1 बचा। ठीक, कितना समझ में आया कि नहीं। यहां से 4 निकला हमने निकाला, फिर यहाँ पे x की घात 2 लिखा है यानी x गुणे x, और यहाँ क्या लिखा है 4 गुणे x, तो 4 को बाहर किया गया और यहाँ से x को बाहर किया गया तो यहाँ x बचा, और यहाँ 4x बाहर किया गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 4x को हम क्या लिख सकते हैं 4x गुणे 1। अब यहाँ देखिए x धन 1 है, यहाँ से कोई क्या कॉमन हो रहा है, जब कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब क्या 1 कॉमन हो रहा है, क्योंकि x को क्या है x गुणे 1 लिख सकते हैं और 1 को क्या 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्यों, इस x को हम क्या लिख सकते हैं x गुणे धन 1 को क्या 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 यहाँ भी है तो उसको बाहर कर लो तो क्या आएगा x धन 1, मतलब इसमें जब कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे। आज समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए 2 पद बन गया, एक पद ए और एक पद ए, पूरा एक पद ए बना और एक पद ए बना। अब इसमें दोनों में देखते हैं कौन कॉमन है, इसमें देखिए x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1, तो इसको क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए, x प्लस 1 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 यहाँ से निकालोगे तो यहाँ 4x बचा, और यहाँ x प्लस 1 बाहर निकाले हो तो क्या बचा यहाँ प्लस 1 बचा, तो यही क्या हो गया आंसर हो गया, इसका क्या आ गया गुणनखंड। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, एक वीडियो और इस पे बनाना पड़ेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बीजीय व्यंजक को कैसे भाग किया जाता है, ठीक है, इसको ये पोर्शन अभी रह गया है, बस इसको समाप्त करने के बाद हम आपको सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सांख्यिकी से। तो वहाँ से आपको बेसिक से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक एग्जाम में आता है पैटर्न वहाँ तक उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।